अगर दोस्तों हमारी बात करें तो मैं हमेशा पंचमुखी हनुमान जी की ही पूजा करती हूँ। अगर आप खड़ा द्वारे पे पल पल करूं मैं विनती तेरी माँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ यूं ही सदैव बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली। एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल से जुड़िए और अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना के बारे में कि आपको किस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना करनी है और जिस प्रकार से उनके 5 मुख हैं उसी प्रकार से आपके जीवन से पांचों तरफ से आपकी सहायता होती है और आपकी रक्षा होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये साधना दोस्तों थोड़ा सा विशेष प्रकार से है। इसमें देखिए कोई चालीसा नहीं पढ़ना है और कुछ विशेष नहीं, साधना है। इस एक मंत्र है, उसको आप अगर साधते हैं और करते हैं तो हनुमान जी महाराज जिस प्रकार अहिरावण से राम जी की रक्षा किए थे, और क्योंकि प्रभु श्री राम जी को जब जब विपदा आई, जब जब वो परेशानी में पड़े तो वो हनुमान जी महाराज को ही याद किए और उनकी बेड़ा को हनुमान जी महाराज ने ही पार लगाया। दोस्तों, आपके जीवन को भी वो पार लगाएंगे, पांचों दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान ले, अपने जो आज मैं आपको जो चीज बताऊंगी उसको पहले सुन ले और प्लीज वीडियो को स्किप मत करें और आप देख ले कि आपके जीवन में वो कौन सा चीज है, उसके अनुसार आप इस विधि को और नियम को करें। बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप इसे जीवन में करते हैं, कोई विशेष खर्च नहीं है और कुछ भी विशेष आपको नहीं करना है, कोई संकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक मंत्र है। उस मंत्र को आपको साधना है और वही आपके जीवन में हर प्रकार से काम करेगी। दोस्तों, तो सबसे पहला है कि अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव चीज बहुत ही एक्टिवेट है आपके घर में, आपके जीवन में, जैसे आपके ऊपर प्रेत बाधा है या जादू टोना है, आपको बार बार नजर लगती है और या किसी ने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया है या काले जादू का प्रयोग किया है, इस प्रकार से आप अपने ऊपर या अपने परिवार के सदस्य के ऊपर या अपने घर के ऊपर ऐसा कुछ आप अगर महसूस करते हैं तो ये आपकी रक्षा करेगी। सबसे पहला, आपको हर एक बाधाओं से मुक्त करेगी। दूसरा है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो ये काम करेगी ये साधना। तीसरा है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कलह होता है, वो कलह का कारण कुछ भी हो लेकिन कलह बहुत ज़्यादा होता है, आपके घर में धन संपदा संसाधन की कमी है, तो उसमें ये आपको बहुत ही लाभ देगा। चौथा आपका चीज है, जो आप किसी भी प्रकार से असाध्य रोग से पीड़ित है, रोग ऐसा जो बहुत इलाज करने के बाद भी आपके पीछा नहीं छोड़ रहा है। दूसरा, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो रोग है, बहुत उपाय कर लिए नहीं पीछा छोड़ा, वो शत्रु है जो बहुत ही ज्यादा गुप्त तरीके से या आपके घर से बाहर, शत्रु कहीं से भी होते हैं और कुछ शत्रु गुप्त होते हैं जो आपके अंग संग रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, तो उससे ही आपकी रक्षा करती है। उसके अलावा आपके ऊपर कर्ज है, एक कर्ज को दूर करने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते चले जा रहे हैं, कर्ज से आपके घर में कोई शांति नहीं है, आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही उस अवस्था में। उसके अलावा पांचवा जो चीज है, अगर आपकी कोई इच्छा, अधूरी इच्छा है, कोई मनोरथ है, चाहे वो मनोरथ कैसी भी हो लेकिन वो आपके लिए अपने, मैं कोई भी वीडियो बताती हूँ दोस्तों, कोई भी उपाय वाली वीडियो बताती हूँ तो उसमें बस यही आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो कुछ भी करें आप स्वयं के लिए करें, प्रभु आपका जरूर साथ देंगे। आप दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने दिमाग में सोचे ही ना, क्योंकि उसका परिणाम आपको खुद भोगना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के साथ गलत करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। तो आप जो भी करें आप अपने लिए करें, तो कोई भी आपकी मनोकामना है उसको आप पूरा करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना बहुत जरूरी है। सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, इच्छा प्राप्त करने के लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी की साधना आप करेंगे तो
दोस्तों अब हम बात करेंगे इस पूजा विधि के बारे में कि आपको किस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी जीवन हर प्रकार से सुरक्षित हो और आप हर प्रकार से अच्छे से अपने जीवन को जी सके। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमें रोग होता है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट होता है तभी हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो जिसके जीवन में संकट ऑलरेडी आ चुकी है वो तो हनुमान जी महाराज की पंचमुखी महाराज की पूजा करे ही करे। अगर जो अपने जीवन को सुरक्षित और अच्छा रखना चाहते हैं, देखिए एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि ये जीवन है, भगवान का जीवन भी बिना संकटों का पूर्ण नहीं हुआ और हम तो मानव हैं, हमारा जीवन भी बिना संकटों का पूर्ण नहीं होगा। तो जीवन में हमें संकट आएगी, लेकिन उस संकट की तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए। इसीलिए भी आप जिन्हें भी मानते हैं वो आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन में पूजा आराधना को शामिल करें। वो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में वो आपको शक्ति दे सके, वो शक्ति आपको आपके संकटों से लड़ने के लिए। तो आपके जीवन में संकट है तो आप पूजा आपको करना ही करना है। आप भगवान से उन संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, गुहार करें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं है, आप भगवान के दया से अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं, तो संकट तो आएगी ही। तो उस संकट से बचाव के लिए आप पहले से ही भगवान के शरण में रहें कि वो संकट जब आए तो आपको लेस मात्र भी आपके जीवन को वो प्रभावित न कर सके। आपकी रक्षा जो है उस संकट से स्वयं भगवान हनुमान जी महाराज करें। तो इस प्रकार, और देखिए दोस्तों, मैं कोई भी पूजा, खासकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए, या आगे भी मैं आप लोग को वीडियो जारी करूंगी, उसमें मैं आपको माँ भगवती के पूजा के बारे में बताऊंगी। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी शक्ति का स्वरूप हमारा माँ भगवती और हनुमान जी महाराज है। तो आप इनकी पूजा करते हैं तो आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें, सबसे पहले उनकी आराधना, क्योंकि सारी चीज शक्तियाँ जो हैं उनसे ही निकल के डिवाइड हुई है। तो अगर आप भगवती की भी साधना करते हैं तो भगवती की रक्षा जो है वो उनकी ही स्वरूप, भगवान भोलेनाथ की ही स्वरूप भैरव के रूप में, और हनुमान जी महाराज जो हैं वो उनके 11वें रुद्र के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान शंकर की सबसे पहले आप स्मरण करें उनको गुरु के रूप में, जिससे आपको एक परमिशन मिले उन शक्तियों को अपने अंदर या अपने घर में स्थापित करने के लिए। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिस भी घर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा होती है उस घर में माँ भगवती स्वतः ही वास करती है, और जिस घर में माँ भगवती की पूजा होती है उस घर में हनुमान जी महाराज स्वतः ही वास करते हैं, क्योंकि माँ भगवती की रक्षा भगवान भैरव और हनुमान जी महाराज आगे और भगवान भैरव पीछे और माँ भगवती के अंग संग चलते हैं। तो ये सब चीज़ थी जो छोटी सी जानकारी आप लोग को मैं देना चाहती थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस पूजा की विधि के बारे में, जो बेहद सिंपल है। बस थोड़े से क्या है, आप किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करें। आप सुबह में स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाए, पवित्र हो जाए। अगर आप सुबह में करना इसे चाहते हैं तो आप इसे 8 बजे से पहले कर लें, और अगर आप रात में करना चाहते हैं तो इसे रात में 8 बजे के बाद करें, जब आपका माहौल शांत हो जाए। सुबह का 8 बजे के बाद और शाम के 7 बजे 8 बजे से पहले का जो समय होता है उसमें भगवान हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप इन 2 बेला में उनकी पूजा आप करें। तो आप सुबह में मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज की एक पंचमुखी फोटो जो है उसे अपनी पूजा घर में स्थापित करना है। ये आपको जो पूजा है अपने घर में ही करना है, तो उसे आप स्थापित करेंगे। और कभी भी हनुमान जी महाराज की पूजा करें तो भगवान श्री राम को आप जरूर रखें, उनको रखें। उसके बाद आपको थोड़े से भोग चाहिए, यथाशक्ति आप लड्डू रख सकते हैं तो लड्डू, नहीं तो गुड़ का भोग तो जरूर लगाएं। तो गुड़ का भोग उन्हें लगाएं और धूप दिखाएं उनको पहले सब। उसके बाद आप शुद्ध गाय का घी अगर आपके पास है तो शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाएं, और ध्यान रखें कि जब तक आपकी ये साधना होगी वो दीपक जलते रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो जलाएंगे। अगर आपके पास शुद्ध गाय का घी नहीं है तो तिल का दीपक जलाएंगे। इतना सब कुछ करके आप सबसे पहले आप भगवान श्री राम जी की पूजा करें, उसके बाद हनुमान जी महाराज की पूजा करें, उनको अच्छे से धूप दीप भोग सब कुछ आप अर्पित करें। और देखिए, एक मतलब छोटा सा बात है लेकिन कॉमन बात है कि जब भी आप किसी को भोग क्या है उनका एक
प्रसाद है, खाना है तो आप देते हैं तो उनके साथ तो आप पानी देते ही देते हैं ना, तो लोटे में पानी आप जरूर रखें। लेकिन ध्यान रखें इस लोटे के पानी से आपको किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेना है। तो आप भोग रखें और साथ में लोटे में पानी रखें। तो इतना भोग धूप दीप सब कुछ आप भगवान श्री राम जी को करें। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज को अच्छे से कर लें। एक लाल आसन रखें और लाल कपड़ा पहने या गेरुआ कलर का मतलब ऑरेंज कलर का आप कपड़ा पहने। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप लाल आसन रखें। लाल आसन पर आप सबसे पहले विराजमान हो जाए। आपको एक मंत्र मैं दूंगी, उस मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष के माला से करना है। ठीक है, सबसे पहले आप गौरी नंदन को आप याद करेंगे कि हे गौरी नंदन, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश भगवान, हमारी पूजा है, आप इसे निर्विघ्न इसे पूरा करिए। आपसे हम निवेदन करते हैं आप इसे अच्छे तरीके से करिए। इस प्रकार आप उनकी सबसे पहले स्मरण करेंगे। उसके बाद आप भगवान शिव को गुरु के रूप में पूजा करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे पूजा करने के लिए कि हम पूजा करें, आप हमें आज्ञा दीजिए और हमारी सहायता करिए। इस प्रकार आप करेंगे। उसके बाद आप भगवान श्री राम जी का थोड़ा देर आप गुणगान करें, 5 मिनट ही जय सिया राम करें। फिर आप हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते, उनको नमस्कार करते हुए कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, हम आपकी पूजा बड़ी श्रद्धा से और भक्ति भाव होकर कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में यह संकट है, जो भी संकट है आप बोले कि यह संकट है, ये मनोरथ है, आप हमारी 5 दिशाओं से रक्षा करें। हे प्रभु, हमारे जीवन पे भारी संकट आन पड़ी है, हमारी ये मनोरथ है, आप इसे पूर्ण करें। सबसे पहले प्रणाम करना है। उसके बाद एक मंत्र है जो मंत्र मैं आपको दूंगी। देखिए दोस्तों, इस मंत्र को मैं सार्वजनिक तरीके से ऑन स्क्रीन आपको नहीं बोल सकती हूँ। किसी भी चीज़ मंत्र का कुछ कायदा और नियम होता है, इसलिए मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दी हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और उसे आप रुद्राक्ष के माला से देखिए। अगर आप सिर्फ मंगलवार के दिन इसे करते हैं तो इसे आप 5 माला करें, ठीक है। और अगर आप सात्विक रह के, ब्रह्मचर्य रह के नियमित इस पूजा को करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आप 1 माला डेली करें, ठीक है। उससे आपका सब कुछ कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आप करें। लेकिन जो भी करें, अगर आप एक दिन भी करें तो भी आप सात्विक और ब्रह्मचर्य रहें। मैं बार बार कहती हूँ, बार बार कहती कि आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे आपकी मेहनत जो भी पूजा में लगती है उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। और अगर आप पूरा ऐसे रेगुलर में अगर आप इसे शामिल करना चाहते तो उसमें भी आपको सात्विक रहना पड़ेगा। तो इस तरह से हुआ। मंत्र का आप 5 माला मंगलवार के दिन करें, एक दिन करें तो 5 माला, और रोज करते हैं तो 1 माला करें। इस प्रकार से आप करने के बाद फिर आप माला आपका संपन्न हो जाएगा। संपन्न होने के बाद आप भगवान श्री राम के ध्यान धरेंगे। फिर हनुमान जी महाराज को आप अपना पूजा समर्पित करेंगे कि हे प्रभु, हमारी पूजा ये है, आपके चरणों में यह समर्पित है, आप हमारी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें, आपकी जो भी मनोरथ है, आपने पहले ही बोला। इस प्रकार से आप फिर हनुमान जी की आरती कर लेंगे और फिर ये आपका पूजा जो है ये पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो ये था दोस्तों पूजा विधि। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाया होगा। लेकिन फिर भी मैं भी इंसान हूँ और गलती हर किसी से होता है, हमसे भी हुआ होगा। तो कुछ गलती रह गई होगी तो हमें माफ़ करेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखेंगे, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मैं नवरात्रि में आप लोगों के लिए माँ भगवती, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए विशेष पूजा विधि और सिंपल से सिंपल तरीके से पूजा करके उनकी शक्ति और आशीर्वाद भगवती के प्राप्त करने के लिए मैं वीडियो लाऊंगी। सो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़िए, ईश्वर से जोड़िए, और अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आप सफल होइए और आगे बढ़िए। प्रभु की कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।